जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्थ अराउंड 10 पर। भारत के रहस्यमय मंदिर की कहानियां तो हमने अक्सर सुनी ही हैं, लेकिन आज मैं आपको जिस रहस्यमय मंदिर से रूबरू करवाने जा रही हूं, उसके लिए दावा है कि इसकी गुत्थी सुलझाने के अब तक के सारे प्रयास व्यर्थ गए। दोस्तों, हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी भारत के त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से तकरीबन 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का नाम है ऊनाकोटी। क्या आप जानते हो ऊनाकोटी में कितनी मूर्तियां हैं? तो यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इनकी संख्या 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, पर 99,99,999 है। जी हाँ, इस वीरान जंगल में जहाँ ना कोई आबादी है ना कोई गांव, दूर दूर तक जंगल ही जंगल, तो आखिर कहाँ से आई इतनी मूर्तियाँ? किसने बनाया इन मूर्तियों को? कोई नहीं जानता। क्यों बनाया गया इन मूर्तियों को? कोई नहीं जानता। इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट भी इस गुत्थी को सुलझाने में अभी तक लगे हैं। हालांकि अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ सका। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ कुल 99,99,999 पत्थर की मूर्तियाँ हैं। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि 1 करोड़ में एक ही कम क्यों? कहते हैं कि इन रहस्यमय मूर्तियों की संख्या के कारण ही इस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ा। इसका अर्थ है करोड़ में एक कम। ऊनाकोटी को रहस्यों से भरी जगह इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है जो दूर दूर तक घने जंगलों और दलदली इलाकों से भरा है। अब ऐसे में जंगल के बीच में लाखों मूर्तियां कहाँ से आई? किसने इनका निर्माण किया? कब इनका निर्माण किया गया? क्योंकि इसमें तो सालों लग जाते हैं और पहले तो इस इलाके के पास कोई रहता भी नहीं था। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए जानते हैं ऊनाकोटी मंदिर के पीछे की मिस्ट्री को। मंदिर में पत्थरों पर उकेरी गई और पत्थरों को काट कर बनाई गई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के बारे में कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं। इनमें से एक कथा भोलेनाथ से जुड़ी हुई है कि एक बार भगवान शिव समेत 1 करोड़ देवी देवता कहीं जा रहे थे। रात हो जाने की वजह से बाकी के देवी देवताओं ने शिव जी से ऊनाकोटी में रुककर विश्राम करने को कहा। शिव जी मान गए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सूर्योदय से पहले ही सभी को यह स्थान छोड़ देना होगा। लेकिन सूर्योदय के समय केवल भगवान शिव ही जाग पाए, बाकी के सारे देवी देवता सो रहे थे। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और श्राप देकर सभी को पत्थर का बना दिया। इसी वजह से यहाँ 99,99,999 मूर्तियां हैं, यानी 1 करोड़ से एक कम। भोलेनाथ के देवी देवताओं को दिए गए श्राप के अलावा एक और कथा मिलती है। इसके अनुसार कालू नाम का एक शिल्पकार था जो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। हालांकि शिल्पकार की जिद के कारण भगवान शिव ने उससे कहा कि अगर एक रात में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां बना दोगे तो वह उसे अपने साथ कैलाश ले जाएंगे। यह सुनते ही शिल्पकार जी जान से अपने काम में लग गया और तेजी से एक एक करके मूर्तियों का निर्माण करने लग गया। उसने पूरी रात मूर्तियों का निर्माण किया, लेकिन जब सुबह गिनती की गई तो पता चला कि उसमें एक मूर्ति कम है। इस वजह से उस शिल्पकार को भगवान शिव अपने साथ नहीं ले गए। मान्यता है कि तभी इस मंदिर की स्थापना हुई और यह मंदिर ऊनाकोटी कहलाया। में 2 तरह की मूर्तियां पाई जाती है, एक जो पत्थरों को काटकर बनाई गई है और दूसरी जो पत्थरों पर उकेरी गई है। इस जगह के मध्य में एक भगवान शिव की एक विशाल मूर्ति है। इसे ऊनकोटेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस स्थान के आसपास बस पहाड़ी ही है। भगवान शिव की यह मूर्ति लगभग 30 फीट ऊंची है। माना जाता है कि यहाँ शिव परिवार की सबसे अधिक मूर्तियां हैं। इनमें से गणेश जी की प्रतिमा सबसे ज्यादा विशेष है, जिसमें गणेश जी की 4 भुजाएं और बाहर की तरफ निकले 3 दांत को दिखाया गया है। यह मूर्ति इस स्थान को 4 चांद लगाती है। इस विशेष जगह पर हर साल अप्रैल के महीने में अशोका अष्टमी मेले का आयोजन होता है। इस मेले को देखने दूर दूर से बहुत लोग आते हैं। इसके लिए जनवरी के महीने में भी यहाँ छोटे से त्योहार का आयोजन किया जाता है।
दोस्तों, यह तो थी एक पौराणिक कहानी, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकारों की कई स्टडीज से पता चला है कि प्राचीन काल में त्रिपुरा को सूक्ष्म देश या किरात भूमि के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में किरात ट्राइब के वंशज वास किया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेशन से इनके साक्ष्य भी मिले हैं। पुरा पाषाण युग से लेकर नव पाषाण युग के कई टूल्स त्रिपुरा के अन्य हेरिटेज साइट में भी पाए गए हैं। इनके अलावा सिक्के, आर्किटेक्चर, पांडुलिपियां और शिलालेख भी मिले हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहास मानना है कि उनाकोटी की मूर्तियों का निर्माण काल 8वीं से 11वीं सदी के बीच रहा होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।